हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? दोस्तों, मैं आपका दोस्त सचिन फिर से आ गया हूँ एक नए सीरीज के ऊपर रिव्यू करने। जी हाँ, आज हम लोग रिव्यू करने वाले हैं स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन का जो फाइनल एपिसोड आया था आज। भाई साहब, ऐसा लग रहा है कि कुछ याद करें, क्योंकि इतने साल से हम यार कंटिन्यू इस सीरीज को देख रहे थे, इतना प्यार कर रहे थे, सारे कैरेक्टर्स के साथ हम लोग इतना जुड़ चुके थे। बट आज जो है वो सीज़न जो हो चुका है ख़त्म। सीज़न क्या, एक्चुअली स्ट्रेंजर थिंग्स ही हो चुका है ख़त्म, यानी कि जो अपसाइड डाउन वर्ल्ड जो था वो हो चुका है ख़त्म, ना कि बज गई है बैंड। तो भाई सीज़न शुरू हुआ था, जैसे कि आप लोगों को पता है कि वेक्ना जो है पूरी दुनिया को तबाह करने वाला है। और ये जो टीम है, अपना गैंग जो है हीरोज़ का, भाई वो पूरी अपने चोटी का जोर लगा के वेक्ना को मारना चाहता है और पूरे देश को, पूरी दुनिया को बचाना चाहता है। और भाई साहब, क्या मतलब मज़ेदार है एकदम से। मतलब ये वाला जो लास्ट जो फाइनल एपिसोड इन्होंने निकाला है, फाइनल चैप्टर जो निकाला है, क्या लाजवाब है भाई। बेसिकली मुझे लग रहा था कि भाई अब ये एपिसोड खत्म, अब ये एपिसोड खत्म, बट एपिसोड खत्म ही नहीं हुआ था भाई। वो मैंने देखा तो वो तब तक आधा ही एपिसोड हुआ था और आधा एपिसोड बचा हुआ था। तो अगर आप देखेंगे तो आज के एपिसोड में जो फर्स्ट हाफ था, ऐसा वो तो ऐसा खतरनाक था कि आप इधर उधर भी नजर नजर अगर मतलब घुमा दोगे तो कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट जो है आप कहीं ना कहीं भूल ना जाओ, छोड़ ना दो। मतलब इस तरीके का हो रहा था, क्योंकि बैक टू बैक इतने इवेंट्स हो रहे थे ना, बैक टू बैक इतने इवेंट्स हो रहे थे। सारे कैरेक्टर्स, जितने भी कैरेक्टर्स इसमें इंपॉर्टेंट थे अभी तक, सबका रोल इतना इंपॉर्टेंट था और सबको अच्छे तरीके से दिखाया गया है। काफ़ी टाइम दिया गया है कैरेक्टर्स को लेकर। एक दो सीन ऐसे आए जब हमें लगा कि भाई स्टीव जो है वो तो गया, और लोगों की जो है मतलब एकदम से सांसें ऐसी थम सी गई, क्योंकि लोगों ने बहुत ज़्यादा जो है ना इस शो को लेकर अपने आइडियाज़ लगा रखे थे कि भाई आखिरी में ये होगा, आखिरी में फलाना इंसान मर जाएगा या आखिरी में कुछ हो जाएगा। इमोशनल एंडिंग डालने के चक्कर में किसी ना किसी को मार देंगे, खाना ठिकाना, मतलब ऐसे बहुत सारा दिमाग लगा लिया था बहुत सारे लोगों ने अपने आप। मतलब जो है राइटर बन गए थे कि भाई हम ही हैं जो स्ट्रेंजर थिंग के राइटर हैं। बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो सीन था भाई वो मुझे बहुत ही बेहतरीन लगा था। एक बार को तो मैं भी एकदम से देखने लगा था, यार क्या इतने आराम से ये बंदा चला जाएगा। नहीं भाई, वो हीरो है भाई, वो इस शो का ऐसा किरदार है जो कि बहुत ही शानदार रहा है। उसने सबको इतना सपोर्ट किया है, इतना एंटरटेन किया है। उसकी मतलब मौजूदगी ही इस शो में बहुत इंपॉर्टेंट थी स्टीव की। बाकी सारे कैरेक्टर्स जो थे वो तो थे ही। और जो भाई साहब इस वाले एपिसोड में जो 11, मैं सोच रहा था यार, मैं कल रात तक ही सोच रहा था यार, पता नहीं 11 को जितना एक्सपेक्ट किया था, जितना शुरू के मतलब फर्स्ट टू थ्री फोर जो सीजन्स रहे हैं उसमें पावर जो दिखाई, जब वो छोटी तब इतनी शानदार पावर दिखाई है, और अभी वो ऐसे से क्यों लग रही है, इतनी कमजोर सी क्यों लग रही है। बट भाई वो बेसिकली उसका कमबैक नहीं हुआ है। वो जो है वो ट्रेंड हो रही थी इस चीज़ के लिए, और जो लास्ट एपिसोड में उसने फोड़ा है भाई, क्या खतरनाक फोड़ा है, क्या पावर्स का यूज़ किया है। मतलब मज़ा आ जाएगा। वैकना और एल की जो फाइटिंग हुई है। और जब हमने ये सीज़न शुरू किया था, बेसिकली सीज़न छोड़ो, जब हमने स्ट्रेंजर थिंग्स शुरू किया था, तब हमारे पास सिर्फ एक ऐसी बंदी थी जिसके पास पावर थी, जो थी खाली एल भाई। लेकिन स्ट्रेंजर थिंग्स खत्म होते होते हमारे पास थे आखिरी में, आखिरी एपिसोड में, चार ऐसे पावर वाले लोग जिन्होंने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किया और लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। भाई कुछ सीन ऐसे थे कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। तो वैकना जो है भाई पूरी दुनिया को ख़त्म करने के लिए, जो एक राइट डाउन वर्ल्ड जो है वो भाई पूरा एकदम आ रहा है, पूरी धरती को, पूरी दुनिया को ख़त्म करने वाला है। बट ये एल जो है कुछ ऐसा करती है कि चीज़ों को थामती है, रोकती है। वहीं पे काली का भी वो लोगों ने क्यास लगा रखा था कि ये धोखा देगी, ये करेगी, वो करेगी। भाई बंदी को हैट्स ऑफ है, उस बंदी ने काफ़ी अच्छा अपना किरदार निभाया आखिरी में। और जब ये शो शुरू हुआ था, मतलब जो काली का फर्स्ट टाइम काली को दिखाया गया था, तब वो और एल एक जैसी लगती थी। बट आप देखो आज की तारीख में काली बहुत छोटी लग रही थी एल से। एल बहुत ही मैच्योर और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रही थी, काफ़ी तगड़ी लग रही थी। और आखिरी में जो लड़ाई दिखाई है भाई पूरे गैंग की, और जो भाई माइंड फेयर की बैंड बजाई है, आग लगाई है, बम फोड़ा है, ये करा वो करा है, बैंड बजा दे भाई। वो इतना बड़ा एक ऐसा कैरेक्टर बना, मतलब दिखा दिया ना उन्होंने माइंड फेयर को भाई, कि वो मतलब मैं बताना नहीं चाह रहा हूँ आपको सारी चीज़ें, कि फिर आप लोगों का थोड़ा-सा इंटरेस्ट कम ना हो जाए कहीं शो देखने से। बट मज़ेदार था भाई, मज़ा आया। और जैसे कि कुछ सीन थे ऐसे कि भाई बंदे जो हैं, ये हमारा गैंग जो है ये दूसरे प्लेनेट पे चला गया है, वहाँ पे मस्त जी रहा है, बिना मास्क के जी रहा है। मतलब एंटरटेनमेंट पर्पज़ से बहुत बढ़िया थी। कुछ कमियाँ हर चीज़ में रहती हैं, बट मैं ये कहूँगा कि भाई मेरे हिसाब से परफेक्ट एंडिंग हुई है इस शो की। लोगों ने बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखी थी कि ये होगा, वो होगा। राइटर्स, डायरेक्टर्स, इन सब ने बहुत ही अच्छा सोचा, सबको बहुत अच्छी एंडिंग दी है। फर्स्ट हाफ जो था वो इतना फास्ट था, इतना तेज़ था। सेकंड हाफ बहुत इमोशनल था, इमोशनल चीज़ों को लेकर था, इमोशनल राइड थी। सबका कैरेक्टर दिखाया एक-एक का, कि भाई कौन बंदा क्या कर रहा है, लाइफ़ में क्या करेगा, कौन राइटर बन रहा है, कौन सिनेमैटोग्राफर बना रहा है, कौन डायरेक्टर बन रहा है।
कोई टीचर बन चुका है, कोई दूसरे शहर में चला गया, मतलब सबकी एक स्टोरी दिखानी बहुत ज़रूरी थी, किसी को भी ऐसा नहीं कि एंड बीच में छोड़ दिया हो। और चीज़ थी जो मेरे को लगा कि आर्मी का जो लास्ट वाला सीन था वो बहुत बकवास था। बेसिकली अगर आप लोग देखोगे तो इन लोगों ने जो है आर्मी यानी कि देश की जो एक चीज़ कर रहा था, देश की आर्मी जो चीज़ कर रही थी उसके बीच में इन लोगों ने टाँग अड़ाई थी। अगर ऐसा होता तो भाई इन लोगों को देशद्रोह भी बोला जा सकता है, देशद्रोही भी बोला जा सकता है, बट इसमें इन्होंने हैप्पी एंडिंग करने के लिए उसको छोड़ दिया है और वो आर्मी वाला जो सीन था वो बेफालतू का हो गया है। लास्ट में लोग काफ़ी इमोशनल से हो जाओगे, जो लोग इस शो के साथ जुड़े हुए हैं, इतने सालों से देख रहे हैं। कुछ-कुछ सीन्स में हो सकता है कि आप लोग इमोशनल हो जाओ। वेगना की काफ़ी ज़्यादा बैंड बजाई गई है। ठीक है, हेनरी जो बंदा है भाई, हेनरी क्या खतरनाक एक्टर है भाई, वो क्या खतरनाक एक्टर है। उसको मतलब आँखें बोलती हैं इतनी खतरनाक। और कुछ सीन उसके ऐसे दिखाए हैं जब वो अपनी मेमोरीज़ में था तो भाई ऐसा लगने लगा था कि यार इसके साथ तो बड़ा बुरा हुआ है। हम लोगों को उसके बंदे के लिए बुरा लगने लगा था कि यार इस बंदे के साथ तो बहुत बुरा हुआ है। बट अच्छा हुआ उस कैरेक्टर को और ज़्यादा ऐसे ढीला नहीं दिखाया गया, वो वैसा का वैसा ही रहा, मक्खाड़ का मक्खाड़ ही रहा, ताकि उसकी बैंड बजाई सके क्योंकि कहीं न कहीं स्टोरी को खत्म करना ही था ना। और अगर आप कहोगे कि एक जो है वो सैड नहीं रखी गई है। वो एक एंटरटेनमेंट पर्पज़ से रखी गई है, बहुत बढ़िया रखी गई है। बाकी सब लोग कुछ ना कुछ चीज़ें निकाल सकते हैं, यार ये ऐसे क्यों नहीं हुआ, ये वैसे क्यों नहीं हुआ। या आप कह सकते हो कि वो लड़की थी, वो भाई कितने 2 साल तक तो या कितने टाइम तक तो वो कोमा में थी, तो फिर वो कैसे ग्रेजुएट हो गई इन सब के साथ या मतलब सबका अपना-अपना एक रोल है। हॉपर को जो है हॉपर का एक डायलॉग है, जब वो माइक को समझाता है, वो बहुत ही शानदार डायलॉग है कि भाई आपके पास 2 ही चॉइसेस है, या तो जो हुआ उसके लिए अपने आप को ब्लेम करके ज़िंदगी भर दुखी रहो, ज़िंदगी भर उसके बारे में सोचते हुए कि मैं ये कर लेता या ये कर लेती, वो कर लेती, मतलब दुखी रहोगे पूरी लाइफ़, उससे कोई फ़ायदा नहीं है। और दूसरी चॉइस है कि जो हुआ है, उसको एक्सेप्ट करो, चाहे वो अच्छा है, चाहे वो बुरा है, जैसा भी है उसको एक्सेप्ट करके आगे बढ़ो और अपने लिए कुछ ना कुछ लाइफ़ में करो। तो ये मतलब ये सिर्फ़ एक व्यक्ति को दी हुई सीख नहीं थी, ये मतलब कि सभी लोगों के लिए है। कि अगर आपकी लाइफ में कुछ बुरा हुआ है तो उसको सोच सोच के अपनी लाइफ को आगे वाली लाइफ को खराब मत करो और जो आगे होने वाला है, जो हो चुका है उसको एक्सेप्ट करो, चाहे वो अच्छा है, चाहे बुरा है। एक टाइम के बाद आपको उस चीज़ को एक्सेप्ट करने में ही भला है, तभी आप लाइफ में आगे बढ़ पाएँगे। ये था, मज़ा आ गया भाई लेकिन मतलब दुःख भी हुआ कि स्ट्रेंजर थिंग्स खत्म हो रहा है। और ये खुशी भी हुई कि जिस चीज़ के लिए ये लोग इतना लड़ रहे थे, इतने टाइम से मेहनत कर रहे थे, वो चीज़ इन लोगों ने एक्सेप्ट मतलब वो चीज़ अचीव कर ली और पूरी दुनिया को बचा लिया और बहुत ही बेहतरीन तरीके से चीज़ों को सेटल करते हुए दिखाया है कि सारे कैरेक्टर्स अपनी-अपनी जगह पे कहीं न कहीं सेट हो गए हैं, कुछ ना कुछ कर रहे हैं। और आखिरी में एक स्पॉइलर भी है, ऐसी जगह पे छोड़ा गया है कि आप सोचने पे मजबूर मतलब पॉज़िटिव सोचने पे ही मजबूर रहोगे कि काश ऐसा ही हुआ हो, जैसा कि दिखाया गया है। बस यही था, मैं आप लोगों की ओपिनियन जानना चाहूँगा कि अगर आप लोगों ने ये शो देखा है, तो आपको कैसा लगा है या आपको कुछ ऐसी चीज़ें लगी हैं जो यार ये ऐसा हो सकता था, वैसा हो सकता है या जो आपने एक्सपेक्ट की हो और वो ना हुई हो, हमें कमेंट करके बताइए दोस्तों। और बाकी इस तरह की बेहतरीन-बेहतरीन रिव्यूज़ और रिएक्शन वीडियोज़ के लिए मेरे को कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को भाई बढ़ाते रहो, ग्रोथ करते रहो ताकि एक मोटिवेशन मिलता रहे। तो स्ट्रेंजर थिंग्स आज जो है वो समाप्त हो चुका है साल के पहले दिन और स्ट्रेंजर थिंग्स का आखिरी दिन मतलब कि समाप्ति। यार एक बड़ा अजीब-सा लग रहा था उस टाइम पे जब मैंने ये शो देखा कि यार कैरेक्टर्स के साथ आप लोग जुड़ जाते हो। उन उन कैरेक्टर्स को जो है ना फ़ील करने लगते हो। ऐसा लगता है कि यार अब ये शो खत्म हो गया, अब हम इसकी बातें क्या करेंगे या अब इस किरदार को हम कब देख पाएँगे कहीं जैसे कि पहले भी इतने सारे शोज़ आए हैं, जैसे मनी हाइस्ट था या स्क्विड गेम था, तो उनकी एंडिंग थोड़ी-सी मेरे को ऐसा लगता था कि शायद अधूरी-सी छोड़ दी है या कहीं-कहीं पे मतलब दुःख होता था। बट इस शो को जो है बहुत परफेक्ट जगह पे छोड़ा गया है। यहाँ तक कि मैंने आज ही कुछ पढ़ा है कि मेकर्स कुछ तो सोच रहे हैं इसके आगे का, बट वो बिल्कुल नए कैरेक्टर्स के साथ, नई स्टोरी के साथ होगा। चीज़ें थोड़ी-थोड़ी टच होंगी बट पूरा इसके आगे का कनेक्ट नहीं बोला जाएगा, वो कुछ नया होगा। बाकी ये था भाई स्ट्रेंजर थिंग्स का सब। स्ट्रेंजर थिंग का एक फ़ैन होने के नाते मुझे दुःख हुआ कि ये शो खत्म हो गया बट एक खुशी भी हुई कि जो वो लोग करना चाहते थे दुनिया के लिए वो उन्होंने अचीव किया। तो आप लोगों का क्या कहना है? आप लोगों को क्या लगता है? हमें कमेंट करके बताइए। बाकी इस सीरीज़ को फाइनल शो को, फाइनल एपिसोड को मेरी तरफ से भाई 5 में से 4 स्टार हैं। मुझे बहुत बढ़िया लगा। आप लोगों को कैसा लगा? कमेंट